अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग की क्लास में हम इससे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स आर वैल्यूज़ दैट आर प्रोवाइडेड टू द फंक्शन व्हेन अ फंक्शन इज़ कॉल्ड। यानी जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है, और आपको पता है कि हम फंक्शन को कॉल कहाँ पर करते हैं, मेन फंक्शन में उसको कॉल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने ऐड करने के लिए एक फंक्शन बनाया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको कॉल करते हैं और यहाँ पर जो भी उसको पैरामीटर प्रोवाइड किए होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये पैरामीटर्स क्या हैं? ये वैल्यूज़ हैं जो हमने प्रोवाइड करनी होती हैं उस फंक्शन को जब उस फंक्शन को कॉल किया जाता है। यानी कि मैं ऐड वाले फंक्शन को कॉल कर रही हूँ और अब जब उसको कॉल कर रही हूँ तो मैं उसको कोई ना कोई वैल्यू दूँगी ताकि उस वैल्यू के ऊपर जाके वो प्रोसेसिंग कर सके। अब अगर हमारे पास एक से ज़ायद पैरामीटर्स हैं तो हम उनको कॉमा की मदद से सेपरेट कर सकते हैं, और अगर सिंगल पैरामीटर है तो डेफिनेटली फिर तो हमारे पास कोई कॉमा वगैरह नहीं आएगा। और अगर हम कोई पैरामीटर प्रोवाइड ही नहीं करना चाहते तो फिर हम एम्प्टी पैरेंथेसिस भी छोड़ सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह होता है। अब अभी हम देख लेते हैं, अभी पैरामीटर का हम फर्दर टाइप्स भी डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले एक प्रोग्राम जो है वो हम बनाना सीख लेते हैं। अभी मैं काम करने लगी हूँ, एक प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं जहाँ पर हम मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम कोई मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर है उसके लिए जो हमारा फंक्शन का नाम होगा वो हम मैक्स रख लेते हैं या मैक्सिमम रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डेटा टाइप अभी फ़िलहाल के लिए लेने लगी हूँ वॉइड, और यहाँ पर फंक्शन का नाम रख लिया मैक्स। मैक्स भी रख सकते हैं, मैक्सिमम भी रख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िलहाल के लिए मैं दो वेरिएबल्स में से, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है a, उसमें है 10, और b है उसमें है 5। तो मैं देखना चाह रही हूँ इसमें कौन सी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। तो ये काम मैं फंक्शन के थ्रू करवाना चाह रही हूँ। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो पैरामीटर्स ले लेते हैं, इंट a एंड इंट b। अभी ये क्या किया है, मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया है। फंक्शन को डिक्लेयर किया है तो एंड पे सेमीकोलन आएगा। उसके बाद हमारा वॉइड मेन फंक्शन आ जाता है जहाँ पर एक्चुअल प्रोग्रामिंग होनी होती है। ओके, दो वेरिएबल यहाँ पर हम डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट x कॉमा y, और यहाँ इन दोनों को हम कर लेते हैं इनपुट। एंटर 2 नंबर्स और सीन के थ्रू उनको इनपुट कर लिए। अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या करना होता है, इनपुट करने के बाद हम फंक्शन को कॉल करेंगे। हमारे फंक्शन का नाम क्या है, मैक्स है। और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने वेरिएबल कौन सा डिक्लेयर करवाया, मैं x कॉमा वाई, तो x कॉमा वाई यहाँ पर लिख लेते हैं। और यहाँ पर उसके बाद गेट ch आ जाएगा। अब क्या करना है, फंक्शन डेफिनेशन लिखनी है, यानी जिसके अंदर वो कंडीशंस आएंगी जो चेक करेंगी कि कौन सा वेरिएबल मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है। तो फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, और उसको जो भी पैरामीटर्स दिए होते हैं वो पैरामीटर्स लिखते हैं। और फंक्शन डेफिनेशन में एंड पे सेमीकोलन नहीं आता, जबकि फंक्शन डिक्लेरेशन के एंड पे सेमीकोलन आता है। ओके, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। ये दो नंबर हमने लिखे हैं तो हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ a ग्रेटर देन b, कि अगर a में जो भी स्टोर है, जैसे कि b स्टोर है a में 10 और b में है 5, तो a में जो भी स्टोर है वो अगर b से ग्रेटर है तो सी आउट में, यानी आप प्रिंट कर दें कि मैक्सिमम नंबर इज़, या मैक्स इज़ कौन सा नंबर है, a वाला नंबर है, तो वो हम डिस्प्ले कर देंगे। और अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स,
यानी कि फॉर एग्जांपल बी में होता है 10 और ए में होता है 5, तो ज़ाहिर है इस सूरत में ए तो अब ग्रेटर नहीं है बी से, तो अब एल्स वाली स्टेटमेंट रन होगी और वहाँ पर हम काम लिख देंगे कि मैक्स नंबर इज़ बी, सिंपली। अब होगा क्या कि जैसे हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, हेडर फाइल चेक हुई, उसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन चेक किया, फंक्शन को डिक्लेयर किया हुआ है, वाइड मेन में आए, अंदर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई डिक्लेयर किए हैं, उन दोनों को इनपुट किया है और फंक्शन को कॉल किया है। अब यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एक्स कोमा वाई, और यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में लिखे हुए हैं इंट ए और बी। तो ये वेरिएबल जो है ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट होने की सूरत में भी कंपाइलर जो है वो एरर जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि सिंपली क्या होगा कि हमने इस वेरिएबल में जो वैल्यू एंटर की है वो यहाँ पर आके कॉपी कर देगा। तो इसलिए इसमें भी परेशान नहीं होना कि यहाँ पर कोई और वेरिएबल है और यहाँ पर कोई और वेरिएबल है, वेरिएबल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बस ये है कि डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अगर आपने फ्लोट रखी है यहाँ पे इंट रखी है तो फिर तो डेफिनेटली जो है वो प्रॉब्लम आएगा ही। ओके, जैसे ही फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल जो है वो फंक्शन डेफिनेशन की तरह मूव करेगा और फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उनको रन करेगा और जो रिज़ल्ट आएगा वो प्रिंट करके दोबारा जो है वो कंट्रोल वापस चला जाएगा उसी फंक्शन के पास जिसने उसको कॉल किया होता है। मैक्स ने कॉल किया तो स्टेटमेंट रन हो गई है मैक्स वाली, तो अब क्या हो जाएगा गेट ch प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपली ये जो आपने मैक्सिमम फाइंड करने वाला काम है ये आपने पहले भी किया हुआ है, लेकिन फ़र्क क्या है अब यहाँ पर हमने फंक्शन बना के कर लिया है ताकि हमें समझ लग जाए कि फ़ंक्शन किस तरह काम करता है। ओके, अब हम बात कर रहे थे पैरामीटर्स की, तो पैरामीटर्स को थोड़ा सा हम मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह के पैरामीटर जो हैं वो हमारे पास होते हैं। अब जो पैरामीटर्स होते हैं ना फंक्शन कॉल में, उनको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, या इनको हम आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ कि फंक्शन कॉल वाली स्टेटमेंट में, अब फंक्शन कॉल कहाँ पर होता है, मेन फंक्शन के अंदर होता है, और स्टेटमेंट होती किस तरह की होती है कि सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा होता है, इसके साथ कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है। और आगे अगर हमने पैरामीटर लिखे हुए हैं उसको डिस्क्राइब किए हुए हैं तो ठीक है पैरामीटर भी होते हैं, अगर पैरामीटर नहीं डिस्क्राइब किए तो ये एम्प्टी ब्रैकेट्स भी हो सकती हैं। ओके, अब एक्चुअल पैरामीटर कौन से होते हैं जो फंक्शन कॉल में यूज़ होते हैं, इनको एक्चुअल पैरामीटर भी कहते हैं और आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। लेकिन फंक्शन डिक्लेरेशन या डेफिनेशन में जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हम फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हैं। अब होता क्या है कि जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो एक्चुअल पैरामीटर, अब एक्चुअल पैरामीटर में क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है एक्स में अगर मैंने 10 एंटर किया है और वाई में 5 एंटर किया है तो ये एक्स और वाई की वैल्यू, ये जो वैल्यूज़ होंगी ये एक्चुअल वैल्यूज़ होंगी जो कि हमने इस फंक्शन को पास करनी होती है। इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे ही आप समझ लो जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो हम यूनिफॉर्म पहनते हैं। अब वो जो यूनिफॉर्म होता है वो हमारा फॉर्मल ड्रेस होता है, लेकिन जब हम घर वापस आते हैं तो घर आके हम जो भी हमारी अपनी चॉइस होती है, जो कलर्स या जो भी डिज़ाइन हम पहनना चाह रहे होते हैं वो पहनते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एक्चुअल आप कह लो ड्रेस होते हैं या एक्चुअल चॉइस होती है हमारी। तो यहाँ पर भी जो फंक्शन कॉल में वेरिएबल होंगे उनको एक्चुअल पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, लेकिन फंक्शन डिक्लेरेशन या डेफिनेशन में जो वेरिएबल होते हैं उनको फॉर्मल पैरामीटर्स या डमी आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। तो डमी आपको पता ही है कि जैसे हम बाज़ार जाएं तो अक्सर हमें डमी जो है वो बाहर उन्होंने उसको ऊपर कपड़े पहना के शो केस करने के लिए उसको बाहर रखा होता है, तो वो बस एक डमी होती है, वो एक्चुअल नहीं होती, वो कोई एक्चुअल ह्यूमन नहीं होती, वो बस शो केस करने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पर भी ये जो आर्ग्यूमेंट है ये डमी आर्ग्यूमेंट्स होंगे, एक्चुअल वैल्यूज़ फंक्शन कॉल वाली स्टेटमेंट में होंगे। इन डमी आर्ग्यूमेंट्स में या फॉर्मल पैरामीटर्स में इन वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो प्लेस की जाती है, यानी ये हमारे पास जस्ट प्लेस होल्डर हैं जो कि होल्ड करेंगे। जब उनको वैल्यू
क्योंकि फॉर एग्जांपल होता क्या है कि ये वैल्यू जैसे ही हमने एंटर की है वो वैल्यू हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो वैल्यू उसको सेंड की जाती है। तो अगर आगे से कोई वैल्यू को होल्ड करने वाला पकड़ने वाला होगा ही नहीं तो वो बिल्कुल आप ऐसे समझ लें कि वैल्यू तो हमारी जो है वो हवाओं में उड़ती फिर रही होगी, क्योंकि उसको कोई आगे प्लेस होल्डर नहीं मिल रहा। तो ये जो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं ये सिंपली क्या होते हैं, प्लेस होल्डर होते हैं उन वैल्यूज़ के लिए कि जैसे ही वो वैल्यूज़ इसके पास आती हैं ये उनको आगे से होल्ड कर लेते हैं और अपने पास स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो आपने फंक्शन कॉल में पैरामीटर्स का सीक्वेंस रखा है, फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में भी वही सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स और वाई में, एक्स में अगर 10 है तो यहाँ पर ए में ही 10 आएगा, वहाँ पर वाई में अगर 5 है तो यहाँ पर बी में 5 है। इसी तरह जो डाटा टाइप है फंक्शन कॉल वाले पैरामीटर्स की और फंक्शन डिक्लेरेशन या डेफिनेशन वाले पैरामीटर्स की, वो डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए कि यानी अगर इनकी डाटा टाइप इंटीजर है तो इनकी डाटा टाइप भी इंटीजर ही होनी चाहिए। अगर आप डाटा टाइप चेंज करोगे तो अगेन क्या है, प्रॉब्लम आएगा। अब आपने क्या करना है, आपने प्रोग्राम काफ़ी किए हुए हैं पहले इससे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने टेबल डिस्प्ले करवाए हुए हैं, मतलब क्रिएट किए हुए हैं प्रॉपर लाइक दिस। उसके बाद आपने फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन किया हुआ है। उसके अलावा आपने स्टार प्रिंट किए हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो फ़िलहाल के लिए आप ये वाला पैटर्न जो है वो प्रिंट करवा देना। और ये काम आपने करना है फंक्शंस की मदद से। ये 3 क्वेश्चन आपने करने हैं और तीनों के तीनों आपने फंक्शन से करने हैं। अब होगा क्या कि अगर आपने यहाँ पर टेबल क्रिएट करना है तो आप फंक्शन का नाम टेबल रख सकते हो। फैक्टोरियल क्रिएट करना है तो फंक्शन का नाम फैक्टोरियल होगा। अब ये शेप आपने एक प्रिंट करनी है तो आप इसका नाम शेप रख सकते हो या पैटर्न रख सकते हो, जो भी आपकी चॉइस है, कि बस पता हो कि उसके अंदर काम क्या होने वाला है। तो जो सारी लॉजिक होती है यानी टेबल को डिस्प्ले करने की जो आप लॉजिक लगाते हो या फैक्टोरियल के जो फार्मूलाज वगैरह होते हैं वो काम आपने कहाँ पर करना है, फंक्शन के अंदर करना है। और बाकी वेरिएबल इनपुट और वगैरह जो है वो सारा मेन फंक्शन के अंदर होते हैं। ये 3 काम आप लोगों ने करने हैं। ओके, उसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कि फंक्शन हाउ डज फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू, कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न किस तरह करते हैं। क्योंकि अभी तक आपको पता है कि हमने फंक्शन के नेम के साथ हम वॉइड लिख रहे होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। अभी मैं प्रोग्राम करके दिखाती हूँ फिर आपको समझ आएगी कि रिटर्न करने से क्या मुराद है। तो फ़िलहाल के लिए अभी समझा कि हमने वॉइड लफ्ज़ अभी तक यूज़ किया, यानी कीवर्ड यूज़ किया हुआ था अपने। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमने ऐड वाला फंक्शन किया तो इसके साथ वॉइड ऐड लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया, सॉरी लफ्ज़ कह रही हूँ, कीवर्ड। तो इसका मतलब ये था कि फ़ंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। अब हम क्या चाहते हैं कि फ़ंक्शन वैल्यू रिटर्न किया करे, तो उसको हम करके देख लेते हैं कि फ़ंक्शन किस तरह रिटर्न करेगा। पहले हम देख लेते हैं कि फ़ंक्शन कितनी वैल्यूज़ रिटर्न करता है। तो फंक्शन जो है हमेशा सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है और फंक्शन जो है वो उसकी जो रिटर्न टाइप है इसके लिए हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो जैसे कि आपको पता है कि फ़ंक्शन का हमने सिंटैक्स जब देखा था तो उसमें हमने लिखा था कि रिटर्न टाइप होता है और फंक्शन का नेम होता है और आगे ब्रैकेट्स होती हैं और पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर तो हमारा फंक्शन कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसकी रिटर्न टाइप इंट होगी, अदरवाइज फ्लोट होगी। अगर रियल वैल्यूज़ हैं और कोई करैक्टर करना चाह रहा है तो फिर करैक्टर होगी। अब ये है कि ये इसका वैल्यू रिटर्न करने का सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है, हम रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं और उसके आगे लिखते हैं एक्सप्रेशन। यानी आप एक्सप्रेशन में आप ये समझ लो कि जो स्टेटमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो चीज़ आपको सबको ही पता होगी, ये रिटर्न 0 वाली अक्सर आपको प्रोग्राम्स में ये नज़र आ, मतलब अगर आप ऑनलाइन कुछ प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो वहाँ पे आपको अक्सर किसी प्रोग्राम के एंड पे रिटर्न 0 लिखा हुआ नज़र आता है। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है।
और उसका सिंटैक्स मैंने आपको बता दिया कि रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं और आगे एक्सप्रेशन लिखते हैं। देखो ये वही चीज़ होगी, रिटर्न कीवर्ड लिखा और आगे ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन। वे सिंगल वैल्यू भी हो सकती है और हम कोई एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं। और एक्सप्रेशन आपको पता है कि वेरिएबल, कांस्टेंट या ऑपरेटर्स के कॉम्बिनेशन को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इस तरह कुछ हमारा फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है। अब पहले मैं आपको एक प्रोग्राम लिख के बताती हूँ, फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड से फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न कर सकता है। ओके, यहाँ पर मैं जो प्रोग्राम लिखने जा रही हूँ वो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर अगर एरिया फाइंड करना है तो डेटा टाइप उसकी फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब इसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि एरिया का फार्मूला क्या होता है। तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है। अब 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। तो इसका मतलब ये है कि एरिया में जाके फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ही कोई स्टोर होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने जो फंक्शन हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसका नाम जो डेटा टाइप है या रिटर्न टाइप है वो हम फ्लोट ही रख लेते हैं। ओके, हेडर फाइल आप ऊपर ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, हमने फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। अब इसकी डेटा टाइप रिटर्न टाइप फ्लोट रख ली, फंक्शन का नाम है एरिया और एंटर हमने इसमें क्या क्या करना है, बेस और हाइट, ये दो चीज़ें एंटर करनी है हमने, क्योंकि फार्मूला अगेन कुछ इस तरह फार्मूला है, यानी ये बेस है हमारे पास, तो ये हाइट है। तो ये दो चीज़ें इनपुट करनी होंगी और 1/2 जो है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो फिक्स होगी। ओके, अब बेस और हाइट जो है ट्रायंगल की वो नॉर्मली जो है वो इंटीजर की होती, डेटा टाइप की होती है। तो इसलिए यहाँ पर इंट बी और इंट एज में लिख रही हूँ डेटा टाइप। ये हमारा हो गया है फंक्शन डिक्लेयर, क्योंकि पता है हमें रिटर्न टाइप लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट्स में पैरामीटर्स लिखेंगे। तो जो ट्रायंगल के बेस और हाइट होते हैं वो नॉर्मली जो है वो इंटीजर में होते हैं, तो इसलिए हमने उसके लिए इंट डेटा टाइप ले ली। उसके बाद हम वॉइड मेन फंक्शन में गए, यहाँ पर आकर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इंट बेस एंड हाइट, और इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, एंटर करवा लेते हैं। तो एंटर बेस एंड हाइट, और उन दोनों को सीन के थ्रू इनपुट कर लिया। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, यानी फंक्शन डेफिनेशन जहाँ पर लिखी हुई है। अब हमारे फंक्शन का नाम क्या है, एरिया है, तो उसका नाम लिखा और अंदर अब यहाँ पर क्या हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, बेस और हाइट। तो यहाँ पर पैरामीटर्स भी हम बेस और हाइट ही रखेंगे। तो दोबारा मैं आपको बता दूँ कि फंक्शन डिक्लेरेशन या डेफिनेशन में और फंक्शन कॉल में पैरामीटर्स के नेम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन डेटा टाइप सेम होनी चाहिए और सीक्वेंस उनका सेम होना चाहिए। सीक्वेंस भी आगे पीछे, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बी पहले रखा है और हाइट के लिए एज लिया हुआ है, हाइट बाद में रखे हैं। यहाँ पे भी देखें बेस पहले रखा है, हाइट बाद में रखा है। अब अगर यहाँ पर मैं सीक्वेंस चेंज कर देती हूँ, लाइक हाइट पहले रख देती हूँ और बेस बाद में रख देती हूँ, तो अगेन ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये चीज़ भी आपने नहीं करनी, जो सीक्वेंस है उनका वो भी सेम होना चाहिए और जो डेटा टाइप है वो भी सेम होनी चाहिए। ओके, हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। फंक्शन डेफिनेशन के लिए भी हम रिटर्न टाइप लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो लिखेंगे। अब दोबारा से बता दूं, फंक्शन कॉल में जो पैरामीटर होते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं और फंक्शन डिक्लेरेशन या डेफिनेशन में जो पैरामीटर होते हैं वो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं। एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू जो है वो इन फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी होती है।
एक्चुअल पैरामीटर्स को आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स को डमी आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। ओके, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। अब एरिया का हमें फार्मूला पता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 तो हम नहीं लिखते प्रोग्रामिंग में, हम 0.5 लिखेंगे मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। और ये रिज़ल्ट जो है वो किसी वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए, जो भी आए तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ओके, अब यहाँ पर रिटर्न करना है। अभी देखिएगा ज़रा, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एरिया आ गया तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया, एरिया इज़, और आगे हमने वेरिएबल लिख लिया। तो यानी यहाँ पर फॉर एग्जांपल बेस में 5 एंटर करता है, हाइट में 4 एंटर करता है, 5 मल्टीप्लाई 4 20, 20 मल्टीप्लाई 0.5 20.5। तो यानी ए में क्या स्टोर हो जाएगा 20.5। तो एरिया इज़, हमारी आउटपुट स्क्रीन क्या होगी, वहाँ पर ये लिखा आएगा एरिया इज़ और उसके आगे लिखा हुआ आएगा 20.5। ये हमारा कुछ इस तरह डिस्प्ले होगा। लेकिन अब हम बात क्या कर रहे हैं, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करें, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने डेटा टाइप क्या ली हुई है, वॉइड नहीं ली हुई, फ्लोट ली हुई है। तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन अब कुछ रिटर्न करेगा। तो जब फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो एक्चुअली सी आउट वाले स्टेटमेंट जो है वो हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करे। और फंक्शन किसको वैल्यू रिटर्न करेगा, जहाँ से उसको कॉल आई है, ये इसको कॉल कर रहा है, ठीक है, एरिया, क्योंकि ये स्टेटमेंट है ना फंक्शन कॉल वाली, ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, इस फंक्शन को, ये फंक्शन डेफिनेशन को कॉल कर रही है। तो जब हम वैल्यू रिटर्न करने की बात करते हैं तो हम यहाँ पर सी आउट स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस फंक्शन ने कॉल की है उसको वापस जाए मैसेज। ये बिल्कुल आप ऐसे समझ लें, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे कॉल की या मैसेज किया, तो पहले इससे पहले हम वॉइड डेटा टाइप यूज़ करते रहे। उसका मतलब क्या होता था, फॉर एग्जांपल आपने मुझे मैसेज या कॉल किया, मैंने आपका मैसेज देखा, कॉल भी देखी, मुझे पता लगा कि आपने मुझे कॉल की गई है, लेकिन मैं आपको रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, ना ही मैंने आपको कॉल बैक की है, यानी एक तरह समझ लें कि मैंने इग्नोर कर दिया। तो जब वॉइड था तो तब एक तरह से इग्नोर हो रहा था, उसको वापस रिप्लाई नहीं कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उसने अपनी डेटा टाइप यूज़ कर ली है। अब डेटा टाइप अगर यूज़ कर लिया तो इसका मतलब यह है कि अब अगर आप मुझे कॉल करते हो या मैसेज करते हो तो इसका मतलब है मैं आपको रिप्लाई करूँगी, मैं आपको बताऊँगी कि ये रिज़ल्ट आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है। तो इस सूरत में क्या होगा, यहाँ पर हमने वैल्यू रिटर्न करने का सिंटैक्स क्या पढ़ा है, रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं और उसके आगे क्या होता है, एक्सप्रेशन लिख के सेमीकोलन, इस तरह वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न कीवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे 0 नहीं लिखना, यहाँ पर हम लिखेंगे ए। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू हमने उसको रिटर्न करनी है फंक्शन को। ओके, और वो जो हमने एरिया कैलकुलेट किया है सारा, वो वेरिएबल ए में स्टोर हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे इस फंक्शन को। अब जब इसको रिटर्न करेंगे तो ज़ाहिर है रिटर्न होने के बाद उसने प्रिंट, क्योंकि अभी तक प्रिंट होने वाली कोई स्टेटमेंट यूज़ नहीं हुई जिसमें पता चले कि यहाँ पर प्रिंटिंग भी होगी, रिजल्ट डिस्प्ले भी होगा। तो जब हम रिटर्न करते हैं, अब ज़रा पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से मेथड होते हैं रिटर्न करने वाले। इसमें पहला मेथड होता है वैल्यू रिटर्न करने का असाइनमेंट स्टेटमेंट वाला। अब असाइनमेंट स्टेटमेंट यकीनन चंद एक को ही पता होगी असाइनमेंट स्टेटमेंट कौन सी होती है, जिसमें हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं। उसको ये फॉर एग्जाम्पल 5 था, इसको हमने क्या करवाया है, वेरिएबल बी में स्टोर करवा दिए। तो ये क्या है, हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट है।
तो जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो उसमें पहला मेथड यही होता है कि आप वैल्यू असाइनमेंट स्टेटमेंट वाले मेथड के थ्रू रिटर्न करो। अब इससे क्या मुराद है, यहाँ से मैंने क्या किया है, वैल्यू रिटर्न करनी है ए, और ये जो वैल्यू जब मैं रिटर्न करूँगी तो ये वैल्यू कहाँ पर जाके स्टोर होनी है, यहाँ पर, क्योंकि उसी के पास जाएगी जिस फंक्शन ने उसको कॉल किया हुआ इसको। अब जब इसके पास आ जाएगी तो ये क्या करेगी, यहाँ से एरिया हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ था 20.5। ओके, पहले ये स्टेटमेंट कॉल हुई, इसने इस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर एरिया कैलकुलेट हुआ, एरिया जो है वो वेरिएबल ए में स्टोर हुआ, वेरिएबल ए हम उसको रिटर्न करते हैं, उसमें 20.5 स्टोर है। जब ये इसके पास जाएगा, इस फंक्शन के पास जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, तो असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या कहती है कि आप यहाँ पर एक वेरिएबल लें और उसमें क्या कर दें, वो वैल्यू स्टोर करवा दें। तो यहाँ पर वेरिएबल ए आर ले लिया है, तो अब अगर वेरिएबल ए आर ले लिया है तो यहाँ पर ऊपर उसको डिक्लेयर बी करवाना है। तो अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर मैं अपनी जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले करवाऊँगी, एरिया इज़, और यहाँ पर ए आर। दोबारा बता देती हूँ कि जब हम वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे होते, हम यहाँ पर सी आउट स्टेटमेंट जो है वो लगा के, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसकी डाटा टाइप वॉइड रखी होती तो मैंने यहाँ पर लिख देना था सी आउट, और उसके अंदर मैंने लिख देना था एरिया हमारा जो है वो कुछ इस तरह है। ओके, लेकिन अब मैंने डाटा टाइप फ्लोट यूज़ की हुई है, अब मैं यहाँ पर सी आउट स्टेटमेंट नहीं यूज़ करूँगी। अब मैंने यहाँ पर बस अपना फार्मूला लगाना है और वो उसको कैलकुलेट करके जिस वेरिएबल में रिजल्ट स्टोर करना है उस वेरिएबल को रिटर्न करना है। जब वेरिएबल ए रिटर्न होगा तो वो क्या करेगा, फंक्शन कॉल वाले स्टेटमेंट के पास जाएगा। वो फंक्शन कॉल वाले स्टेटमेंट क्या करेगी, वहाँ पर असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़ हुई है, ए आर इज़ इक्वल टू एरिया बेस इनटू हाइट। तो रिजल्ट जो है वो ए आर में स्टोर होगा और फिर आगे सी आउट एरिया इज़ इस तरह डिस्प्ले होगा। ये पहला मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है अरिथमेटिक। ऐसा करते हैं, एक और प्रोग्राम कर लेते हैं, फिर जो है वो दूसरे मेथड की तरफ चलेंगे। ओके, यहाँ पर एक और हम एग्जांपल कर लेते हैं। वैल्यू रिटर्न करनी है यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब जो हमने मैक्स वाला पहले काम किया है, मैं दोबारा यहाँ पर वही करने लगी हूँ। अगेन आपने पहले हेडर फाइल ऐड कर लेनी है ऊपर। ओके, उसके बाद क्या करना है, फंक्शन को डिक्लेयर करना है। अब ज़रा माइंड में रखिएगा, हम वैल्यू रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो अब हम वॉइड डेटा टाइप यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम अब अगर मैक्सिमम नंबर फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो इंटीजर में से करना चाह रहे हैं तो इंट, उसके रिटर्न टाइप रखेंगे, फंक्शन का नाम मैक्स रखेंगे, उसके अंदर 2 पैरामीटर्स लेंगे और ये हमारा फंक्शन डिक्लेयर हो गया। उसके बाद हम मेन फंक्शन में एंटर होंगे, यहाँ पर आके पहले वेरिएबल 2 ले लेते हैं और उन दोनों को इनपुट कर लेते हैं, एंटर 2 नंबर्स। और उसके बाद क्या है, मैक्स फंक्शन को कॉल करना है। मैक्स फंक्शन को कॉल किया और ये हमारी यहाँ पर ब्रैकेट बंद होगी। अब यहाँ पर मैं फंक्शन डेफिनेशन ज़रा इस साइड पे लिखने लगी हूँ। अगेन फंक्शन डेफिनेशन में क्या होगा, इंट मैक्स, रिटर्न टाइप फंक्शन का नाम, पैरामीटर्स हम देंगे उसको 2, क्योंकि हम फ़िलहाल 2 को चेक कर रहे हैं। फंक्शन डेफिनेशन के एंड पे सेमीकोलन नहीं आएगा। और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है मैक्सिमम कौन सा है। कंडीशन लगाएंगे, इफ़ ए ग्रेटर देन है बी, फॉर एग्जाम्पल ए इज़ इक्वल टू 10 एंड बी इज़ इक्वल टू 5। तो अगर 10 जो है वो ग्रेटर देन है 5 तो मैक्सिमम क्या है, ए मैक्सिमम है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ए। अब अगर पिछला प्रोग्राम देखें तो वहाँ पर हमने क्या लिखा था, इफ़ के बाद लिखा था सी आउट मैक्सिमम नंबर इज़ ए।
लेकिन यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, वैल्यूज़ रिटर्न करना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगी रिटर्न ए। और एल्स अगर फॉर एग्जांपल बी में 10 स्टोर होता है और ए में 5 स्टोर होता है, अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उस सूरत में, क्योंकि बी में 10 है तो इस लिहाज से ए ग्रेटर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम फिर लिख देंगे रिटर्न बी। अब इस तरह जो है वो फंक्शन डेफिनेशन आएगी। अब क्या होगा कि जैसे ही फंक्शन यहाँ पर आएगा फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में, तो ये कंट्रोल हमारा यहाँ पर जाएगा, जाके वो सारी स्टेटमेंट चेक करेगा, कंपैरिजन करेगा। कंपैरिजन करने के बाद फॉर एग्जांपल फ़िलहाल के लिए हम ये वाला सिनेरियो देख के चलते हैं कि ए में है 10 और बी में है 5। 10 ग्रेटर देन है 5 कंडीशन हुई ट्रू, तो क्या करना है, रिटर्न करना है ए। अब ये रिटर्न ए जो है ये यहाँ पर वापस आएगा। और सॉरी यहाँ पर वे पैरामीटर्स लिखने भूल गए। अब ये जो है दोबारा इसके पास आएगा, यानी ये जो भी इसके अंदर आया है, अब इसके अंदर क्या आया है ए वाले वेरिएबल में, इसके अंदर 10 जो है वो यहाँ से वापस आया है और वो आके इस फंक्शन में हुआ है। अब इस फंक्शन के पास जब आया है तो ये फंक्शन क्या करेगा, किसी वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू स्टोर करवाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगा के यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, असाइनमेंट स्टेटमेंट वाला मेथड। तो अगर हमने यहाँ पे सी लिखा है तो इसका मतलब है उस सी के ऊपर डिक्लेयर भी करना है। उसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे सी आउट मैक्स इज़ सी और उसके बाद गेट सी एच। अब ज़रा देखिएगा, अगर तो हमारे पास ए मैक्सिमम होता है तो ए आएगा इसके पास और वो आके इस फंक्शन के पास आया, उसने वैल्यू क्या स्टोर करवा दी, सी में स्टोर करवा दी 10। उसके बाद स्टेटमेंट यूज़ होगी कि मैक्सिमम इज़ और सी में क्या स्टोर है 10। तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। इन केस कि यहाँ पर अब हम सिनेरियो थोड़ा उल्ट कर लेते हैं कि बी में है 20 और ए में है 5 ग्रेटर देन है 20, कंडीशन होगी फॉल्स। तो यानी ये वाला सिनेरियो तो प्रिंट नहीं होगा। एस में आए, एस में क्या है, रिटर्न बी। तो अगर बी प्रिंट हुआ है तो ये यहाँ से बात जाएगा उसके पास, और जब उसके पास जाएगा तो बी की वैल्यू, अब बी में क्या आया है 20, वो वैल्यू क्या है सी में स्टोर हो जाएगी और मैक्सिमम नंबर इज़ है तो यहाँ पर आ जाएगा 20। तो ये मेथड होता है वैल्यू को रिटर्न करने का। दोबारा बता देती हूँ कि अगर आप वॉइड डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर ही सी आउट स्टेटमेंट लगा देते हो, मतलब फिर यहाँ पर रिटर्न ए और रिटर्न बी नहीं ना आएगा। यहाँ पर लिखोगे सी आउट मैक्सिमम नंबर इज़ ए और यहाँ पर लिखोगे मैक्सिमम नंबर इज़ बी। लेकिन अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो फिर वो सी आउट वाले स्टेटमेंट मेन फंक्शन में यूज़ होती है, फंक्शन कॉल के बाद वाले में। अच्छा, दूसरा जो मेथड होता है वैल्यू रिटर्न करने का, वो अब मैं आपको इसी प्रोग्राम में बता देती हूँ। वो होता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वाला। वैल्यू रिटर्न करने का पहला मेथड क्या बताया है, असाइनमेंट स्टेटमेंट वाला। असाइनमेंट स्टेटमेंट में क्या होता है, सिंपली आपने फंक्शन की वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन करवा दी। ये पहला मेथड है वैल्यू रिटर्न करने का। दूसरा मेथड ये होता है आप अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ करो। अब अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कौन सा आता है, लाइक दिस, कि आपने फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल लिया हुआ है या कोई कांस्टेंट लिया हुआ है, और लेकिन बस ये है कि उनके दरमियान अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो यूज़ होना चाहिए। अगर वो यूज़ हो रहा है तो मतलब वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब आप अगर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के थ्रू करवाना चाह रहे हैं तो फिर आपका रिज़ल्ट किस तरह होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको वो कहते हैं कि आपका जो भी मैक्सिमम नंबर होगा जब वो वैल्यू रिटर्न करे तो उसके बाद उसमें क्या ऐड होना चाहिए, 10 ऐड होना चाहिए। यानी जब आपका फंक्शन वैल्यू रिटर्न करे तो उसमें 10 ऐड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम लिख देंगे +10 = C। तो ये देखो अब ये क्या बन गया है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बन गया है।
कि ये कांस्टेंट है, ये ऑपरेटर है और ये हमारे पास फंक्शन का नाम हो गया एक तरह से। अब ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। दूसरा तरीका ये होता है वैल्यू रिटर्न करने का, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वाला। लेकिन ज़ाहिर है वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन तो हम सिर्फ तब यूज़ करेंगे कि अगर कोई इस तरह की कंडीशन आती है कि 10 ऐड करो या किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो या कुछ इस तरह का कहते हैं, फिर ही हम करेंगे। अदरवाइज सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट से काम हो रहा होता है। तीसरा जो मेथड होता है वैल्यू रिटर्न करने का वो होता है आउटपुट स्टेटमेंट। अब उससे क्या मुराद है? उससे कुछ इस तरह होता है कि हम लिखते हैं सी आउट और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर इज़, मैक्स इज़, और आगे हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे मैक्स और यहाँ पर ए कॉमा बी। जी इस चीज़ को कहते हैं आउटपुट स्टेटमेंट वाला मेथड, कि आप आउटपुट स्टेटमेंट लगाओगे, जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हो वो स्टेटमेंट लगाओगे और स्टेटमेंट के अंदर आप फंक्शन कॉल करोगे, तो फिर उस वैल्यू रिटर्न क्या होगा, अगेन होगा यही, पहले मैक्स इज़ डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे, उसके बाद फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल करके उसमें जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आगे डिस्प्ले हो जाएगा। अब तीनों तरीके जो है वो मैं आपको अलग-अलग बता देती हूँ फिर से। पहला है हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट वाला। उसमें क्या होता है, सी इज इक्वल टू मैक्स एक्स कॉमा वाई, यानी इस फंक्शन को जो वैल्यू रिटर्न होगी वो वेरिएबल सी में स्टोर होगी और वो आपकी प्रिंट होगी। दूसरा मेथड है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वाला। उसमें क्या होगा कि आप इसके से जो वैल्यू आपको मिलेगी, आप उस वैल्यू में कुछ ऐड या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या कुछ भी करना चाह रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई मैक्स एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू सी, यानी कि मैक्स में अगर फॉर एग्जांपल आपको मिला है 10, तो 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50, वो 50 सी में स्टोर होगा, उसके बाद आप सी और स्टेटमेंट लगाओगे। तीसरा मेथड है आउटपुट स्टेटमेंट वाला। उसमें क्या होता है, आप सिंपली सी आउट स्टेटमेंट लिखते हो और उसके अंदर आप अपना फंक्शन जो है वो कॉल करते हो, लाइक दिस। ये 3 मेथड होते हैं कि जब वैल्यू रिटर्न होती है तो इन 3 तरीक़ों से वैल्यू जो है फंक्शन को वापस मिलती है। असाइनमेंट स्टेटमेंट में किसी वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करवाओगे, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में कुछ आप साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे और सी आउट में मैक्स। अब ज़रा इस पे भी कंफ्यूज नहीं होना कि क्या ये करना ज़रूरी है, नहीं। अगर आपको प्रोग्राम में कहा गया है, एक तो ये हो सकता है कहा जाए कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के तरीके से आप वैल्यू रिटर्न करवाओ, फिर आपने जहाँ पर वॉइड मेन में जहाँ पे फंक्शन कॉल किया होगा वहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। दूसरा आपको ये कह सकते हैं कि जब वैल्यू रिटर्न हो तो कुछ ऐड करना है या कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आप ये करोगे, अदरवाइज तो ज़ाहिर है रिज़ल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। और आउटपुट स्टेटमेंट वाली स्टेटमेंट ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आप ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। होप सब आपको इसकी समझ आ गई हो। ओके, यहाँ पर हमें कहा गया है कि प्रोग्राम लिखना C++ में, जहाँ पर आप एक नंबर इनपुट करोगे और उस नंबर को फिर फंक्शन को पास करोगे, लेकिन वैल्यू आपने कब पास करनी है, जब आपने उस वैल्यू में 10 इंक्रीमेंट कर लेना है, फिर आप पास करोगे। तो अब यहाँ पर कोई बताया नहीं गया है कि एक्चुअली करना क्या है, या मतलब सिंपली बस ये कहा गया है कि वैल्यू पास करनी है और उसमें इंक्रीमेंट 10 करना है, ये है। मतलब कोई स्पेसिफिक काम हमें समझ नहीं आ रहा कि हम फंक्शन का नाम क्या रखें। एक्चुअली मैं कहना ये चाह रही हूँ कि कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया कि फ़ंक्शन का नाम क्या रखना है, मतलब कोई प्रॉपर काम होता नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि वैल्यू में 10 ऐड करना है। अब इस सूरत में अब हम क्या करें कि चलो हमने हेडर फाइल ऐड कर ली ऊपर, अब हम फंक्शन का नाम क्या रखें।
यहाँ पर आप इस सूरत में सिंपली FUN यानी फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो। यहाँ आप अपने फंक्शन का नाम कुछ इस तरह भी रख सकते हो, इंक्रीमेंट, ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने इंक्रीमेंट करना है। ये अब आपकी चॉइस है कि आप ऐसे सिनेरियो में फ़ंक्शन का नाम क्या रखते हो। ओके, यहाँ पर मैंने FUN यानी कि फन जो है वो फंक्शन का नाम रख लिया, जो कि फ़ंक्शन की शॉर्ट फॉर्म है। और उसको मैं क्या कर रही हूँ, पैरामीटर दूँगी 1। क्यों पैरामीटर 1 देना है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक नंबर इनपुट करो और उसमें 10 ऐड करना है बस, तो इसलिए एक पैरामीटर काफ़ी है। उसके बाद हम वॉइड मेन, अब यहाँ पे मैं बार बार वॉइड मेन लिख रही हूँ, लेकिन आपको पता ही है कि आप सब न्यू कंपाइलर यूज़ कर रहे हो और न्यू कंपाइलर इंट मेन को सपोर्ट करता है, तो इसलिए जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये चीज़ भी माइंड में रखिएगा, फिर आप कहते हैं कि गलती आ रही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या करना है, एक वेरिएबल जो है उसको डिक्लेयर कर लिया और उसको हमने एंटर भी कर लिया। ओके, वेरिएबल एंटर हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है उसको पास किया। और अब हम क्या करेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन पे ज़रा चले जाते हैं कि फंक्शन डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे। अगेन हमारे फंक्शन का नाम क्या है, इंट फन। तो इंट फन फंक्शन का नाम लिखा, उसके अंदर पैरामीटर दिया एक, फंक्शन डेफिनेशन के एंड पे सेमीकोलन नहीं आता, और उन्होंने हमें कहा क्या है, सिंपली उस नंबर में क्या करना है, 10 ऐड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n+10, ठीक है, ये हमने लिखा। और ये जो भी अब n में आएगा उसमें क्या करेंगे, हम 10 ऐड करेंगे और उसको हम रिटर्न कर देते हैं। अब आपको पता है कि हमने जब सिंटैक्स पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, रिटर्न एक्सप्रेशन। तो अभी तक हम सिंगल वैल्यू रिटर्न करते रहे। मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन क्या होता है, जहाँ पर कोई वेरिएबल आ जाए। अब दोनों साइडों पे भी वेरिएबल हो सकते हैं, एक वेरिएबल हो सकता है, एक कांस्टेंट हो सकता है, और दरमियान में ऑपरेटर, यानी कि सिंपली अगर वेरिएबल या ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो अब ये क्या है, हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक प्रॉपर एक्सप्रेशन है। ये हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। अब जब रिटर्न करेंगे तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू असाइनमेंट वाला मेथड यूज़ करते हैं कि n में फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंटर ए में क्या एंटर किया है, उसने 10 एंटर किया है। वो 10 जो है इस n को पास होगा, और जब उसको पास होगा तो यहाँ पर n में क्या हो जाएगा, 10, और 10 में 10 क्या करना है, ऐड करना है, वो आ जाएगा हमारे पास 20। तो 20 क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न करेंगे। जब हम 20 रिटर्न करेंगे तो वो 20 जो है वो किसी वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने d वेरिएबल रख लिया और 20 d वेरिएबल में स्टोर होगा। तो अगर हमने यहाँ पर इस वेरिएबल को यूज़ किया है तो ऊपर उसको डिक्लेयर भी करवाना है, और उसके बाद हम लिख देंगे कि वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट, और यहाँ पर हम d लिख देंगे, और इसके बाद गेट ch। ये हो गया काम। अब हमने टॉपिक एक पढ़ना है, कॉल बाय वैल्यू। इसको कॉल बाय वैल्यू भी कहते हैं और पास बाय वैल्यू भी कहते हैं। अच्छा, अब इससे क्या मुराद है, अब हमें पता है कि हम यहाँ पर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन को। तो वैल्यू रिटर्न करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है पास बाय वैल्यू और एक होता है पास बाय रेफरेंस। अभी फ़िलहाल के लिए पास बाय वैल्यू को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। पास बाय वैल्यू या कॉल बाय वैल्यू क्या कहता है, वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज़ कॉपीड टू फॉर्मल पैरामीटर। अब आपको ये चीज़ मैंने पहले भी जो है वो डिस्क्राइब कर दी है कि एक्चुअल पैरामीटर कौन से होते हैं, जो फंक्शन कॉल के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर है, इसको हम आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होती है, यानी वो वैल्यू जिसकी जो हमने वाकई एंटर की है, जिसके ऊपर हमने काम करना है।
तो कॉल बाय वैल्यू क्या कहता है, एक्चुअल वैल्यू जो है वो कॉपी की जाती है फॉर्मल पैरामीटर में। और फॉर्मल पैरामीटर आपको पता है फंक्शन डिक्लेरेशन या डेफिनेशन में जो वेरिएबल पैरामीटर यूज हुआ होता है उसको फॉर्मल कहते हैं। तो वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज़ कॉपी टू फॉर्मल पैरामीटर, यानी यहाँ से वैल्यू जो है वो कॉपी यहाँ पर की जाती है, क्योंकि उसको वैल्यू मिलेगी तो फिर ही ये कोई काम करेगा। तो यहाँ पर कॉपी वैल्यू की जाती है। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ द फंक्शन चेंज इन फॉर्मल पैरामीटर एक्चुअल वैल्यू डज नॉट चेंज। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम x कर देती हूँ, तो क्या वहाँ पर अगर मैंने 10 एंटर किया तो कोई चेंज होगा? नहीं होगा। तो वही कह रहे हैं कि कॉल बाय वैल्यू में अगर यूज़र या प्रोग्रामर वेरिएबल में फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंजिंग करता है तो एक्चुअल वैल्यू को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल आप ऐसे ही समझ लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम DLD के नोट्स में बनाती हूँ, कुछ टॉपिक्स के मैंने आपको प्रोवाइड भी किए हैं। अब जो एक्चुअल नोट्स हैं यानी वो किसके पास है? मेरे पास है। अब वो नोट्स मैं आप प्रोवाइड करती हूँ आप लोगों को, ठीक है। जब मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ तो क्या मैं आपको एक्चुअल नोट प्रोवाइड करती हूँ? नहीं, मैं आपको उसकी कॉपी प्रोवाइड करती हूँ। स्टूडेंट्स को क्या मिलती है? कॉपी। और एक्चुअल नोट किसके पास है? टीचर के पास है। ठीक हो गया। अब जब मैं आपको कॉपी प्रोवाइड करती हूँ, अब आप उन नोट्स के ऊपर चाहे तो साथ में कुछ से खुद से ऐड कर लो, चाहे आप कुछ उन पे कटिंग कर लो, यानी जो भी आप करना चाहते हो वो आप उन पे ऊपर कर सकते हो। चाहे तो फाड़ दो, चाहे तो रखो या पढ़ो, जो मर्ज़ी करो। क्या मेरे नोट्स पे कोई इफ़ेक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल नोट्स है, मैंने बस आपको कॉपी प्रोवाइड की है। तो यही कॉल बाय वैल्यू कह रहा है। कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म यही कह रहा है कि एक्चुअल वैल्यू किसके पास है, यानी एक्चुअल नोट किसके पास है? टीचर के पास है। और आपके पास क्या है? फॉर्मल, यानी कॉपी उनकी। तो आप अगर उनके साथ कुछ भी करते हो एक्चुअल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये सिंपल सी जो है वो कॉल बाय वैल्यू की कहानी होती है। और कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस जो है ये पास पेपर में आपकी क्वेश्चन आया हुआ है, तो डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, आपको जो बुक सेंड की हुई है और क्लास में बहुत सारे बच्चों के पास है अभी, वहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है, जितना मटेरियल लिखा हुआ है वो उतना ही लिखा हुआ है जितना आपने पेपर में लिखना हुआ है। तो वहाँ पे मज़ीद कट करने की कोशिश मत कीजिएगा कि थोड़ी मज़ीद लाइनें थोड़ी कर लें, वो इनफ मटेरियल लिखा होगा।